नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे किसी के साथ घट सकता है। क्या वो अपने होशो हवास में नहीं था? लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, मानो या ना मानो, ये एक लड़के के साथ घटा। इतना सस्पेंस क्या क्रिएट कर रहा हूं। बिना देरी किए आपको आज से लगभग 25 साल पहले ले चलता हूं और सुनाता हूं उस खौफनाक घटना की कहानी। दरअसल पटना में एक सुनील नाम का लड़का रहता था। 17-18 साल का रहा होगा। अपने परिवार वालों के साथ बड़ी सिंपल और अच्छी लाइफ जी रहा था। सुनील को ना एक अलग सा शौक था, और वो शौक ये था कि वो घर पे अकेला रहे। हम में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा शौक होता है कि घर वाले हमको थोड़ा तो टाइम दे, थोड़ा तो स्पेस दे। आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि भाई सबके अलग अलग कमरे होते हैं, कई बार अलग अलग घर भी हो जाते। इतनी उम्र में बच्चे बाहर निकल जाते पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन आज से 25-30 साल पहले इतना ज्यादा ऐसा वाला प्रचलन नहीं था। तो सुनील के माता पिता भी सुनील को ऐसे रखे हुए थे, जहां भी जा रहे अपने साथी लेकर जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो हर टाइम उसको अपने साथ रखे। कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, सुनील को पता चलता है कि उसके पापा के फ्रेंड के यहाँ किसी की शादी है और वो जाने वाले हैं शादी में। पापा मम्मी दोनों जाने वाले हैं। मैं कुछ बहाना मारता हूं। उसने सुबह से अपने पेट दर्द का बहाना बनाना शुरू कर दिया। उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि तेरा क्या पेट दर्द शुरू हो गया, दवाई खा, डॉक्टर के पास ले चलते हैं, रात में शादी में जाना है, अकेले कहाँ रहेगा। लेकिन सुनील का सही में पेट तो दुख नहीं रहा था ना। उसने अपने इस दर्द को, नकली दर्द को मेंटेन किया और आखिरकार रात का वक्त आ गया। रात के वक्त यही कोई 8 बजे के आसपास उसकी मम्मी फाइनली बोलती है कि देख अपना ही घर है, इतना डरने वाली बात नहीं है। सुनील मन में बोलता है डर कहाँ रहूं, आप लोग जाओ तो मैं तो यही चाह रहा हूं, इतनी डरने वाली बात नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, मुश्किल से 1-8 बजे तक आ जाएंगे। तेरे लिए खाना बनाकर रख दी हूं, तू खा के मस्त से सो जाना। कोई दरवाजा खटखटाएगा भी तो मत खोलना, हम लोग आएंगे, आवाज लगाएंगे तभी खोलना। सुनील खुश हो गया और अपना बढ़िया लेट गया बिस्तर में कि एक बार ये जाए और फिर मैं अपनी पूरी मौज मस्ती करूं अपने घर में। जो भी इसके मन में रहा होगा, जो भी एक टीनेजर बच्चे के मन में होता है, क्या मौज मस्ती करता है, आप लोग समझते ही होंगे कि हम लोग भी, मतलब ऐसा कुछ मौज मस्ती करने का रहता नहीं था बचपन में, लेकिन ऐसा अच्छा लगता था। ठीक है, अब उसके मम्मी पापा चले गए। 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, वो बोर होने लगा। बोला यार मैं बहुत हद से ज्यादा बोर हो गया हूं, क्या करूं क्या घर पे। आज किसी वजह से लाइट भी चली गई थी तो टीवी भी नहीं चल रही थी। इसका दिमाग खराब। इसने बोला एक काम करता हूं, मेरा एक दोस्त थोड़ा आगे की तरफ रहता है, उसे घर चले जाता हूं। मम्मी पापा 1 बजे से पहले नहीं आने वाले, मैं जाऊंगा 12-12:30 बजे तक यहाँ पर। मम्मी पापा को कुछ पता भी नहीं चलेगा, मेरा अकेला घूमना भी हो जाएगा और मस्त वाला टाइम पास भी। वो निकल गया अपने दोस्त के घर जाने के लिए। उसके पास पैसे रहते थे, पॉकेट मनी के थोड़े पैसे मिल जाते थे, ऑटो चलती थी उस टाइम, तो ये शेयरिंग ऑटो थी। घर से बाहर निकला, थोड़ी आगे गया, शेयरिंग ऑटो मिल गई, दोस्त के घर गया। और दोस्त का घर बड़ा था, वो अपने दोस्त के घर के गार्डन में उसके साथ खेला कूदा, टाइम पास किया मस्त से। और जब ये पाया कि उस दोस्त की मम्मी भी कह रही है कि सोना नहीं है क्या, डांट के बुला ली उसको भी, तो उसने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। वो लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर के लिए वहां से निकला। किस्मत से उसको एक ऑटो मिली गई। ये ऑटो भरी हुई थी, एक जन की बैठने की जगह थी। अब जहां पर इसका दोस्त का घर था, वहां से इसके घर की दूरी लगभग 5 या 6 किलोमीटर की थी। ये उस ऑटो में सवार हो गया और ऑटो चलने लगी। धीरे धीरे करके पूरी सवारी उतर गई। अब एक लड़की ऑटो में चढ़ती है। अब इस ऑटो में ऑटो वाला, ये लड़की और ये लड़का, बस ये 3 लोग। ये लड़की की भी उम्र इसी की जितनी रही होगी। बैठे हुए ऑटो में अचानक से फट से कुछ आवाज सुनाई देती है और ऑटो का टायर पंचर। शिट, अब क्या होगा। ऑटो वाला पलटता है और दोनों की तरफ देख के कहता है कि अब ये ऑटो आगे नहीं जा पाएगी, आप लोग देख लीजिए दूसरी ऑटो या फिर पैदल ही निकल जाइए। इसका तो दिमाग खराब हो जाता है। लड़की के भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि अब क्या करूंगी मैं, क्योंकि इतनी रात गए, ऐसे सुनसान इलाके में ऑटो का टायर फटा है। इसने आओ सोचा ना ताओ, तुरंत उतरा और चलना शुरू कर दिया। एक गली थी, किस्मत से जहां पे ऑटो का टायर फटा था उसके लेफ्ट साइड में एक गली थी। वो गली से थोड़ा आगे बढ़ता, उस गली को खत्म करके आगे निकलता
तो एक दूसरी रोड लग जाती और इस रोड से इसका घर थोड़ा पास था। उसी गली से जाते जाते, ठीक है, वो लड़की कहाँ गई इसको कुछ नहीं मालूम, वो लड़की भी उतर के कहीं गई होगी, लेकिन जैसे ऑटो वाले ने ये बोला था ना कि अब आप दूसरी ऑटो पकड़ लीजिए, तो ये फटाक से उतरा और उस गली को पकड़ लिया। बोला इस गली से दूसरी वाली रोड पकड़ लूंगा, वहां से फिर मेरा घर पास है, वहां से चाहे पैदल ही चले जाऊंगा, कोई ऑटो मिल जाएगी तो ऑटो से ही। ठीक है, उस गली से जा ही रहा था कि इसको आ गई 1 नंबर। इसने बोला यार 1 नंबर काफी देर से आई हुई है, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पा रहा था, 1 नंबर कर लेता हूं, फिर आगे जाऊंगा, फिर तो पैदल ही निकल जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। कचरा वाला एरिया था, एक पेड़ था वहां पे मस्त से 1 नंबर करने लगता है। अचानक से जिस पेड़ के नीचे 1 नंबर कर रहा था वो जोर से हिलने लगता है। ये घबरा जाता है, इसकी 1 नंबर निकलते निकलते बंद हो जाती। शिट, ये क्या हुआ, ये पेड़ अपने आप कैसे हिल सकता है। वो पेड़ के ऊपर तरफ देखता है तो क्या पाता है कि 2 अजीबो गरीब चमकती हुई आंखें इसको घूर रही है। ये चिल्लाया नहीं, जिप बंद किया और दौड़ना शुरू कर दिया। ये उसी डायरेक्शन में दौड़ा जिस डायरेक्शन के लिए वहां पे घुसा था, उस गली में घुसा था, उसी डायरेक्शन तरफ निकला, ये भागा कि जिसको इसका दूसरा रोड मिल जाए और वहां से कोई दूसरी ऑटो जहां से इसका घर पास पड़ता। वहां पे आया तो ये रोड पूरी तरह से सुनसान है और स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम जल रही है और पूरे रास्ते में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 1-2 कुत्ते हैं जो अपना सो रहे हैं। इसने सोचा कि एक काम करता हूं, आगे आगे पैदल पैदल निकलता हूं। ये पैदल पैदल जाने लगा हमने घर के रास्ते में। थोड़ी आगे जाने के बाद, हाँ, थोड़ी आगे जाने के बाद इसको क्या महसूस होता है कि इसका कोई तो पीछा कर रहा है। ये पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि इसके थोड़ी ही पीछे की तरफ एक पिलर है, गोल सा, किसी दुकान का पिलर। उस पिलर के पीछे से कोई इसको झांक के देख रहा है। कौन था ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी भी सेम टू सेम वैसी ही चमकती हुई आंखें थी जो उस पेड़ के ऊपर से इसको घूर रही थी। ये डर गया और दौड़ना शुरू कर दिया। इतने में इसको किसी ऑटो की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये पलटकर देखता है तो एक ऑटो थी। हाँ, ये ऑटो में बैठ गया। ये ऑटो में जैसे ही बैठा है, ऑटो थोड़ी आगे चली है कि ऑटो को कोई हाथ देता है और ऑटो रुकती है। और जैसे ही ऑटो में कोई चढ़ता है तो उसको देख के ये शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये चढ़ने वाला कोई और नहीं, वही लड़की थी जो कि पिछली वाली ऑटो में चढ़ी थी। उसके चढ़ने के कुछ ही मिनटों बाद उस ऑटो का टायर फट गया था। खैर, कोइंसिडेंस हो सकता है ना, वो लड़की भी ऑटो ढूंढ रही थी, वो भी किसी और रास्ते से इस तरफ आई होगी, ये उस गली से आया हुआ था। जो भी सीन रहा हो सकता है इसके बाद वो लड़की कहीं से भी निकले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं। वो लड़की भी आके बैठ गई। इसको थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल सा लगा, क्योंकि लड़की के बैठने का तरीका थोड़ा वियर्ड था। मतलब वो इस तरीके से बैठी हुई थी कि सुनील उसको खा जाएगा, इस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी हुई थी। तो सुनील ने ऑटो वाले को बोला, भैया भैया 1 मिनट ऑटो रोकिए ना, मैं आगे आकर बैठ जाता हूँ, शायद इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लड़की बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनील बोलता है कोई बात नहीं, आप पीछे बैठिए, मैं बैठ जाता हूँ आगे। अब सुनील ऑटो ड्राइवर के जस्ट बाजू में बैठ गया और पीछे वाली पूरी खाली सीट, सिर्फ एक लड़की बैठी हुई है। ऑटो चल रही है चल रही है चल रही है मस्त। अब इतने में अब ना सुनील उस लड़की से पीछे पलटकर पूछता है कि वैसे आपको कहां पर जाना है। लड़की बोलती है जगह का नाम तो याद नहीं है, मैं पटना की रहने वाली नहीं हूं ना, रिलेटिव के घर पर आई हुई हूं, लेकिन रास्ता पूरा याद है, चलते रहिए मैं बता दूंगी। सुनील ने मन ही मन सोचा कि लड़की बड़ी डरी सहमी सी लग रही है, मैं अपने घर ऐसे डायरेक्टली चले जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी अभी मम्मी पापा के आने का टाइम तो नहीं हुआ है, नहीं आए होंगे पक्का है। एक काम करता हूं, ये लड़की जहां भी जाना चाहती है इसको पहले छुड़वा देता हूं ऑटो के साथ, फिर ऑटो घुमवा के अपने घर तरफ आ जाऊंगा। पैसे भी हैं, पापा ने पिछले हफ्ते ही पॉकेट मनी दिए थे तो खर्च नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ऑटो वाले को थोड़ा ज्यादा पैसे दे दूंगा। ये ऑटो वाले को बोलता है कि ठीक है भैया, आप ले लो जहां पर भी ये लड़की बोल रही है उसके घर तरफ ले लो, इसको पहले उतार देते हैं फिर मेरे घर पर छोड़ देना। ऑटो वाले ने बोले चलो ठीक है। अब लड़की बताती गई, लेफ्ट लो राइट लो सीधा लो, ऑटो वाला चलता गया। सुनील भी बैठा हुआ है और बाहर का नजारा देख रहा है। ऑटो चल ही रही थी कि अचानक से लड़की बोलती है कि रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको। ऑटो वाला झटके से ब्रेक मारता है, ऑटो रुकती है। अब लड़की बोलती है कि यहां से राइट ले लो। राइट तरफ एक गली थी,
कच्चा सा रास्ता था। ऑटो वाला अपनी ऑटो घुमा ही रहा था उस कच्चे रास्ते की तरफ कि घुमाते घुमाते रुका। एक सेकंड, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? इस तरफ तो शमशान घाट है। जैसे ही उसने ये बोला झल्लाते हुए ऑटो वाले ने कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, इस तरफ तो शमशान घाट है, लड़की ने बोली मैं यहीं रहती हूं। थोड़ा उसने भी झल्ला के बोली मैं यहीं रहती हूं। और जैसे उसने ये बात बोली, सुनील और ऑटो वाला तुरंत पलटकर पीछे देखे। पीछे देखे तो क्या पाए कि पीछे ऑटो में लिटरली कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तुरंत उसने बोली थी मैं यहीं पे रहती हूं, और जैसे ही पीछे पलटे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पीछे कोई भी नहीं था। ऑटो वाला बहुत घबरा गया, सिट्टी पिट्टी गुल। सुनील भी उतना ही ज्यादा घबराया हुआ था। अब ऑटो वाला सुनील को भी जज कर रहा है कि मैं तो समझ गया हूं भाई, जो पीछे बैठी हुई थी वो कौन थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू भी उसी के साथ मिला हुआ है, तू इंसान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑटो वाले ने डायरेक्टली सुनील को ऐसा मुंह पे बोला। सुनील बोलता भैया क्या बात कर रहे हो, आपसे ज्यादा डरा हुआ मैं हूं, मैं बच्चा हूं, आप तो इतने बड़े हो, मैं आपको कहां से भूत दिख रहा हूं, मेरे तो पैर भी सीधे हैं। अब सुनील के जो बात करने का तरीका था, उससे ऑटो वाला जैसे तैसे करके कन्विंस हो गया और बोला भैया प्लीज मुझे यहाँ पे उतरने मत बोलना, वैसे ही एक ऑटो से उतरा था, रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ था मेरे साथ, आप उतरने मत बोलना, प्लीज मेरे घर तक छोड़ दो, थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ऑटो वाला बोलता है ठीक है बैठे रहे। ऑटो वाला घुमा लेता है और सुनील के घर तक जाता है। सुनील अपने घर पर और ऑटो वाला सीधा सीधा निकल गया। सुनील जैसे दरवाजे के अंदर एंटर किया, क्या पाया, शिट, मम्मी पापा आ चुके हैं। मम्मी पापा ने तो सबसे पहले उसको अच्छी खासी डांट लगाया। ये क्यों गया था, कहां गया था, क्या जरूरत थी जाने की, घर पे रहता ना, ऐसे ऐसे करके डांट पड़ी। और इसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बोला। लिटरली डांट थोड़ी ज्यादा हो गई तो सुनील का मुंह थोड़ा उतर गया कि मेरे साथ पूरे रास्ते ऐसा ऐसा हो गया है और ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों डांट रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना, हमारा दिन खराब रहता है और हमें कोई डांट भी दे, ऊंची आवाज में बात कर ले तो हमको गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो समय के लिए सुनील को गुस्सा आ गया और सुनील बोला कि आज मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मैं छत में सोऊंगा, छत में सोऊंगा। ऐसे गुस्से गुस्से में उसने अपना गद्दा उठाया। ये लोग छत में सोते रहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि सुनील छत में सो जाता था, गर्मी कभी लगती थी तो। इसने अपना गद्दा उठाया और छत में चले गया, छत में जाके लेट गया। अब नींद नहीं आ रही है उसके साथ। इस पूरी जर्नी में जो कुछ भी हुआ सब बैक टू बैक उसको याद आ रहा है, बैक टू बैक याद आ रहा है, डर रहा है, नींद नहीं आ रही थी, नींद पूरी उड़ी हुई थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। अचानक से उसको ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा कोई ताली बजा रहा है। ये थोड़ा बिस्तर से उठा और देखने की कोशिश किया कि कौन ताली बजा रहा है यार। अब ये छत में है तो छत से और भी लोगों के छत दिख रहे हैं और भी लोगों के घर दिख रहे हैं। अचानक से सामने नजर पड़ी कि एक बूढ़ी औरत है जो ऐसा ताली बजाते बजाते ऐसा टहल रही है अपनी छत में। एक बुढ़िया औरत है, ठीक है, इसने सोचा कि होगी। हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, स्ट्रीट लाइट थी, ये थी वो थी, रोशनी पड़ रही थी, उससे समझ में आता एक बुढ़िया बाल खोल के ऐसे ऐसे करके घूम रही है अपनी छत में। इसने सोचा होगी कोई, क्या करना है। इसने आंख बंद किया, सोने जैसा किया, करवट बदल लिया। लेकिन करवट बदले बदले भी नींद नहीं आ रही थी, वही सब कुछ याद आ रहा था। हालांकि ये अभी अपने सेफ प्लेस में था, लेकिन वही सब कुछ याद आ रहा था। ये वापस से उस तरफ घूमा जिस तरफ ये पहले सो रहा था। करवट बदला, वापस इस तरफ हुआ कि फिर से इसको ताली बजाने वाली आवाज आई। इसने बोला ये औरत इतनी देर से क्या ताली बजा रही है, क्यूरियोसिटी हुई कि फिर से देखता हूं। वो उठा और जैसे उस तरफ देखा तो क्या पाया, वो औरत अब ऐसा ऐसा करके टहल नहीं रही है, बल्कि ऐसे ऐसे ताली बजा रही है और इसको घूर घूर कर देख रही है। और डरा देने वाली बात यह थी कि उस औरत की आंखें सेम टू सेम वैसी ही चमक रही थी जैसा उसने उस पेड़ के ऊपर चमकते हुए देखा था, जैसा उसने उस पिलर के पीछे देखा था। और इससे उसको वो इंसिडेंट याद आया, शिट, कब्रिस्तान वाली बात। वो लड़की बोली थी कब्रिस्तान तरफ लो। वो चमकती हुई आंखों को देखकर उस इंस्टेंट में ये इतनी जोर से डरा, बहुत जोर से चिल्लाया और सब छोड़ छाड़ के नीचे की तरफ भागा। चिल्लाते चिल्लाते नीचे की तरफ भागा। अब जैसे ही नीचे आया तो इसके पापा इसको दिखाई नहीं दे रहे। पापा कहां गए? कुछ नहीं, ये मम्मी को भी ढूंढना चाह रहा था। ढूंढते ढूंढते ये किचन में पहुंच गया। अपने किचन में पहुंचा तो क्या पाया कि इसकी मम्मी नीचे बैठी हुई है, स्टोव में खाना बना रही है। ये शॉक्ड हुआ, मम्मी पापा तो शादी से आए,
खाना खा के आए होंगे ना, खाना क्यों बना रही है? इसने बोला मम्मी क्या कर रही हो यहाँ पे? मम्मी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। पूरी किचन की लाइट्स ऑफ है, एक लालटेन जल रही है, मम्मी खाना बना रही है। मम्मी इतनी रात गए खाना क्यों बना रही हो? मम्मी खाना बना रही है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। खाना क्या बन रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि केवल लालटेन की रोशनी है, लाइट्स वाइट्स ऑफ है, और पतीले में कुछ तो भी मम्मी ऐसे ऐसे चला रही है। ये गया, कंधे में हाथ लगाता है, जैसे ही पीछे पलटती है, क्या पाता है लिटरली कि वहां पर बैठी उसकी मम्मी नहीं, बल्कि उसकी मम्मी के कपड़ों में उसको वही लड़की दिखाई दी। ये देखकर वहीं पर जम गया। मैं क्या रिएक्ट करूं, चिल्लाऊं, डरूं, भागूं, कुछ नहीं मालूम। कि इतने में वो एक कटोरी इसके तरफ आगे बढ़ाती है। उस कटोरी में थी कटी कटी उंगलियां, कम से कम 10-15 उंगलियां थी, और उसमें लाल रंग की ग्रेवी थी। ले, तेरे लिए बनाई हूं, तू भूखा होगा ना। ऐसा बोल के जो हंसी है ना, उसके पूरे ऐसे नुकीले नुकीले ट्रायंगल ट्रायंगल दांत, और उसकी आंखें इतनी खतरनाक लाल हुई, तू भूखा होगा ना, ऐसा बोल के ये जोर से चिल्लाया फिर से, और भागा है नॉन स्टॉप घर से बाहर, नॉन स्टॉप भागा है। पापा देखते रह गए, इसके कि ये कहां चले गया, नॉन स्टॉप भागा है। अब इसके साथ क्या हो रहा है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये भाग गया घर से। अब घर पे इसके पापा देखते रह गए कि ये कहां चले गया। आपको आगे समझ में आएगा हाँ मैं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। इसके पापा देखते रह गए कि ये कहां चले गया। घर से बाहर निकले और उसको ढूंढने की भी कोशिश की, कि लिटरली कहीं पे भी वो मिला नहीं। फिर पापा ने अपने आस पड़ोस के भी लोगों को बोले कि कहीं भाग गया हमारा बेटा, थोड़ा देख लो। अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। एक दो पहचान वाले पड़ोसी लोग और निकले, सब मिलके ढूंढे, बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, सुनील कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अब कुछ घंटे बाद, जब लगभग सुबह के 4 बज रहे होंगे, किसी ने इनसे बोला कि हमें लगता है कि पुलिस के पास जाना चाहिए। ये लोग पुलिस की तरफ जा ही रहे थे, मतलब ये लोग अभी अपने घर की गली के सामने ही खड़े। सुनील के पापा, उनके एक दो फ्रेंड, पड़ोसी फ्रेंड, ये पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं कि सुनील एक तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। वो किसी के साथ है। वो आदमी सुनील का हाथ पकड़ के उसको इस तरफ लेके आ रहा है। ये आदमी कौन है, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम, सुनील के पापा को भी नहीं मालूम। तुरंत सुनील अपने पापा के पास आता है, पापा को पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो आदमी कहता है कि आपका बेटा कब्रिस्तान में आकर सो रहा था, एक पेड़ के पीछे, कब्र के बाजू में। आपका बेटा ठीक तो है ना, उसका इलाज विलाज कराइए, हम चलते हैं। और वो चले गया। पता नहीं कौन था, शायद कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला आदमी रहा होगा। कि सुनील बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। उसके पापा उसको घर पर लेकर आए, बोले बेटा ये क्या किया, कुछ नहीं बताया, जाके सो गया। इसके मम्मी पापा को तो नींद ही ना आए। कैसे नींद आए? अब जब ये सुबह उठा, पानी वानी दिए इसको, फिर इसको पूछे कि बेटा क्या हो गया था, तब इसने पूरे रात में जो कुछ भी हुआ सब A to Z बताया। तब मम्मी सुन के क्या बोली कि तू कब किचन की तरफ आया था, मुझे तो नहीं मालूम, हम लोग तो अपने कमरे में सो रहे थे, मैं तो किचन में गई ही नहीं। तू जब ऊपर सोने के लिए गया था हम चले गए थे, अचानक से तेरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी किचन से, और हम बाहर निकले, जब तक तू मेन दरवाजा खोल के बाहर भाग चुका था। तेरे पापा पीछे पीछे निकले भी तेरे, लेकिन तूने दिखाई नहीं दिया, तू बहुत तेज भागा। फिर सुनील ने बताया कि मैं भागते भागते कब्रिस्तान के पास पहुंच गया, शायद मुझे वो कब्रिस्तान मंदिर के जैसा दिखाई दिया, मैं उसके अंदर चले गया, लेकिन मैं डरा हुआ था, वहां पे मुझे कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर एक पेड़ दिखाई दिया, मैंने सोचा उस पेड़ के पीछे सो जाता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वैसे भी ये मंदिर जैसा ही लग रहा है। और मैं वहां पर जाकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद कोई मुझे उठाता है, ए कौन है तू, उठ उठ। मैं आँख खोलकर देखता हूँ तो वही अंकल थे जो मुझे छोड़ने के लिए आए थे। जब मेरी आँख खुली तो मैं समझ गया कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। सुनील बताते बताते फिर से रोने लगा। पापा ने इसको शांत कराया और पापा समझ गए इसने जो सुसु किया था वहां पे, ये कुछ गड़बड़ वाली बात थी। या तो फिर वो लड़की जो पहली बार ऑटो में चढ़ी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। उस समय उस लड़की की नजर इसके ऊपर पड़ गई थी और तब से ही वो इसके साथ चपट गई थी, घर तक आ गई। तो फिर पापा इसको एक काली माता का प्राचीन मंदिर है पटना में, वहां पर लेकर गए।
वहां पे इसकी पूजा वूजा कराए हैं, इसको आरती में शामिल करवाए हैं। माता काली के सामने क्या चलेगा ऐसे भूत प्रेतों का, हाँ। तो फिर ये नॉर्मल हुआ भैया, और घर वालों को भी चैन की सांस आई कि हमारे बेटे को पता नहीं क्या हो गया था। आप जरा सोचो, इमेजिन करो इसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। ये इसको लिटरली कब्रिस्तान में एंटर करने के बाद ये फील हो रहा था कि मैं मतलब किसी पॉजिटिव जगह आ गया हूं। ये बहुत उस समय ब्लैंक हो गया, इसका दिमाग मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता वर्ड्स में, मैं क्या बोलूं, इसको क्या हो गया होगा उस समय। खैर, इस बात को तो आज काफी साल बीत चुके हैं, और इस पूरी घटना की जानकारी सुनील जी अब बड़े हो चुके हैं। सुनील जी ने अपनी एक भतीजी के बेटे को दिए, और उसने हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। उसका नाम है अंचित। अंचित के जरिए हमें इस घटना की जानकारी मिली। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।